मैं तो ये मानता हूँ कि सिगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल में केवल जय सिंह मरावी जीत रहा है जैतपुर में। जय सिंह मरावी जीत रहा है जैतपुर में। बाकी सारी सीटें में पीछे है भाजपा। केवल लड़ाई में है सिरमौर, देव तालाब, रीवा और सिगरौली, त्रिकोणी में लड़ाई है, बाकी साफ है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार बन गई एमपी में, यहाँ 30 में 26 सीट बीजेपी। यहाँ बिल्कुल भी न उल्टा वोट ही आता, न विकास देखते न कुछ। कि आज कई युवा सब कांग्रेस में जाना चाह रहा है, बेरोजगारी ये सब से आप खुद ही देख रहे हो। अब आप पत्रकारिता कर रहे हो तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा ये प्रदेश का क्या हाल है। या मोदी जी ही बोलते हैं कि हमने महंगाई को ख़त्म किया है, तो ऐसा 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 मिल रहा है। और चुनाव का टाइम हो गया, 200 रुपये कम कर दिए, 1000 मिल रहा है। आखिर 1000 मिल रहा है ना। सब्सिडी खाते आती है, किसे खाते में सब्सिडी आ रही है? हमारे खाते में कभी सब्सिडी नहीं आई। 150 के आसपास कांग्रेस है, भाजपा आ रही है 100 के अंदर। देख लीजिएगा जब रिजल्ट निकलेगा। पेट्रोल 110 रुपये हो गया, बताइए 10 रुपये कम कर दूं? 10 रुपये कम कर दूं? दिवाली में उम्मीद है, होता है ना, ऐसा होता है ना। 10 रुपये कम कर दूं? जनता बोलती हाँ कम कर दीजिए। वही 8-10 तो मोदी वाले आगे आगे खड़े रहते हैं, हाँ कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं आज सीधी में हूँ और सीधी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र शहडोल, सतना, सीधी, रीवा, ये सारा जो इलाका 7-8 जिलों का है वो विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र एक तो प्राकृतिक संसाधनों से बहुत भरा पूरा है और दूसरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को सुपारी खाने की और पान खाने की बहुत आदत है। तो हाँ, मैं है ना बगैर कहीं। अरे बगैर मुंह आपके भरा हुआ कह रहे हो। तो पान खाने की और सुपारी खाने की बहुत ही आदत है इस इलाके में। तो आज मैं पान की दुकान पर आया, शाम का वक्त है, कुछ लोगों से माहौल क्या है जानने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में सुपारी से खिलौने और भगवान रीवा में ही बनते हैं। उसकी भी एक मज़ेदार कहानी है रीवा के महाराजा की, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर माहौल बात करता हूं। रीवा के महाराजा जैसे विंध्य क्षेत्र के लोग पान बहुत खाते हैं, सुपारी बहुत खाते हैं, तो रीवा के महाराजा की दांत में सुपारी फंस जाया करती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इंतज़ाम होता जिसमें सुपारी मुलायम होती और महीन होती तो मेरे दांत में नहीं फंसती। तो ये बात एक कारीगर थे लकड़ी के, उन तक जब पहुंचाई किसी ने, तब उन्होंने कोशिश की। उन्होंने सुपारी को पहले फुलाया, फिर उसमें उसको एक औजार के जरिए पतला पतला करते करते धीरे धीरे ऐसे नूडल्स टाइप से कर दिया। राजा साहब को ये बहुत पसंद आया। बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जी पहली बार रीवा आए तो उसी सुपारी से ही उन्होंने एक छड़ी बना करके दी, जो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने गिफ्ट दिया। फिर बाद में वो सिलसिला शुरू होते होते यहाँ तक पहुँच गया। तो बहरहाल ये सुपारी की कहानी है और मैं अब कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू करता हूँ। क्या माहौल है सीधी का इस बार? कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। कैसे? कांग्रेस। सीधी जिला में, ये जो शहर का, जिले में 4 सीटें हैं, शहर की सीट 3 बार से विधायक केदारनाथ शुक्ला जी थे, उनका टिकट काट के यहाँ की सांसद रीति पाठक है, उनको टिकट दे दिया गया और ज्ञान सिंह को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया है। तो वजह क्या है? ये विधायक जी का बागी हो जाना? यस। हाँ? नहीं, विधायक जी के बागी होने का मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट 18 साल से है यहाँ और उसका वो बदलाव सभी लोग चाहते हैं। शिवराज सिंह ने इतना भ्रष्टाचार किया मध्य प्रदेश में। बहुत लोग तो कहते हैं बहुत काम किया। कुछ नहीं काम किया। इतने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 15 साल से भूमि पूजन हुआ, एक भी मेडिकल कॉलेज कहीं बना हो तो बताइए। पटवारी घोटाला भी नया नया रिसेंट घोटाला है। एक कॉलेज के लड़के सब टॉप करके निकल गए, बाकी सब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो एक बात ये बताइए, इस इलाके में, खास करके सीधी इलाके में, रीवा के इलाके में, विंध्य के इलाके में 30 विधानसभा सीटें हैं, 24 जीती थी। हर बार पीछे
2-3 चुनाव में यही अनुपात रहता है बीजेपी का। लेकिन इस बार नहीं रहेगा। आपके हिसाब से 30 में कितना आएगी? 30 में आएंगे 26। किसकी? कांग्रेस की। उल्टा? पक्का। आपके नाम का है? प्रभाकर पांडे। आप इनके बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ? बिल्कुल सहमत नहीं। आप क्या कह रहे हैं? त्रिकोणी है, चूंकि दिग्गज विधायक केदारनाथ शुक्ला हाँ। यहाँ 20 वर्ष से विधायक है। लड़ाई त्रिकोणी है, कोई भी बाजी मार सकता है 2-4 हजार। कोई एक तरफा चुनाव नहीं है। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि बिंद क्षेत्र की 30 सीट में से कांग्रेस की 26 आ जाएगी। अब 26-25 से तो जनता निर्णय करेगी 25 आएगी कि 26। ये हम लोगों के बस का नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव हो जाएगा? बदलाव बिंधमा तो ना हो, अंत हो सका था। बिंधमा ना हो, बिंधमा बदलाव का लाभ नहीं। बिंद में बीजेपी क्या है? हाँ? बिंधमा बीजेपी का लाभ है। तो भाई बीजेपी 30 में 26 बिंद में पाई रही, उतने पाई हो सका था बढ़ी क्या है का विश्वास। जनता यहाँ उल्टा चला था। जब वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना था तब 26 सीट सीधी बिंदमावत। अब ली कहा यहाँ उल्टा चलता। अच्छा, पिछली बार आप कह रहे, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बन गई एमपी में, यहाँ 30 में 26 सीट बीजेपी। सीट यहाँ बिल्कुल बिंद में उल्टा वोट ही आता। न विकास देखते न कुछ। जातिवाद? जातिवाद नहीं है, क्योंकि पहले पंजे में देते थे हरियाणा आदिवासी, अब फूल में देने लगे। इसलिए कोई समझ में नहीं आता है वोट किधर जा रहा है। अब ये ओपीएस के चलते पेंशन देने को कांग्रेस बोल रही है, इसलिए कर्मचारी ज़्यादा वोट करेंगे पंजे में इस बार। और ये आदिवासी और हरिजन, ये इनका विश्वास नहीं, बोलते नहीं, हंसते हैं बस। दादा आप ही के अब क्या करेंगे। यही 26 सीट लाते हम लोग तो हवा हवाई है। 3% है, क्या मतलब। अरे तो ब्राह्मण है, 3% देख रहे हैं, राज कर रहे हैं। राज तो कर रहे हैं, मोदी के नाम से राज कर रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ी जीतता है। अच्छा, बीजेपी में और मोदी जी के राज में ब्राह्मणों का ठीक है? ठीक कुछ नहीं है, काम सब उन्हीं का हो रहा है, हरियाणा आदिवासी का। हम लोगों को न गल्ला मिलता न आवास मिलता, हम लोगों को क्या है, मत भर दे देते। आप बताओ भाई, आप वो अपना कांग्रेसी यही अपना कौन कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है गुरु। जो आप कांग्रेस या भाजपा की थाप लगाए घूम रहे हो, तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। काहे कह रहे हैं कि कांग्रेसी है? पूछा कांग्रेसी वो इस वजह से बोल रहे हैं, काहे कि आज कई युवा सब कांग्रेस में जाना चाह रहा है। बेरोजगारी ये सब से आप खुद ही देख रहे हो। अब आप पत्रकारिता कर रहे हो तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा ये प्रदेश का क्या हाल है। लेकिन एक ही तरह की बात करने वाले लोग नहीं, 2 तरह की बात करने वाले। अभी बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि यही रीवा से सीधी आने में कांग्रेस की सरकार में 6 घंटा 8 घंटा लगता था, अब 45 मिनट 50 मिनट लगता है। टनल बन गई, टनल जो देखता है वो कहता है कि तो इसके पहले कोई रीवा नहीं जाते थे, रीवा से सीधी नहीं आते थे। ऐसा नहीं है, जब ठीक है उन्होंने बता दिया कि 6 घंटे लगते थे 4 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत ज़्यादा समय का फर्क था। लेकिन जो आप कहे हैं कि 6 घंटे लगने थे 4 घंटे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बीजेपी वाले यही बोल के तो वोट ले रहे हैं, उनको उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। राम मंदिर, टर्नल, ये सब बता देंगे। और कुछ बताएं, यहाँ भी कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है। यहाँ तो अभी हटा दीजिए, अभी चुनाव के लिए किए थे ताकि वोट मिले। 1 महीने पहले सिंगरौली में 3-4 साल पहले वहाँ भूमि पूजन हुआ मेडिकल कॉलेज का। आज तक भी एक ईंट रखी गई हो, बताइए, काम लगा हो। और फिर किस हिसाब से यहाँ रीति पाठक जी 10 साल से सांसद हैं और क्षेत्र में जाकर उनको बताना पड़ रहा है लोगों से कि यहाँ की मैं सांसद हूँ, तो आप किस हिसाब से वोट की मांग कर रही हैं?
मैं तो मानता ही नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। यहाँ पंजा और केदारनाथ शुक्ला में टक्कर है। उनको पब्लिक जानती तो है, लेकिन सांसद 10 साल होने के बावजूद उनको पब्लिक पहचान नहीं रहे, उनको बताना पड़ रहा है। तो अच्छा, आपको ये लगता है कि केदारनाथ जी का टिकट बीजेपी को काटना था और शायद रिद्धि पाठक की जगह किसी और को लोकसभा लड़ाना था, इसलिए उनको लोकसभा से सदस्य रहते हुए विधायकी लड़ा दी और केदारनाथ जी का टिकट भी काट दिया? आपको ऐसा लगता है, या आपको ये लगता है कि केदारनाथ अगर शुक्ला जी की पारी का अंत हो गया बीजेपी में? नहीं, उनका पारी का अंत तो अभी नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ सिर्फ कांग्रेस और केदारनाथ शुक्ला में ही टक्कर है। इनका टिकट काटने का षड्यंत्र है पार्टी का, इसको पार्टी भुगतान करना पड़ेगा भाजपा को। भाजपा को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यहाँ से कांग्रेस के विधायक जाएगा सीधे भोपाल, ज्ञान सिंह चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से। आप बताएं, आपका नाम क्या है? केपी पटेल। यही सीधी में रहते हैं? सीधी में। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, ये सीधी की 4 विधानसभा सीटें जो है, इसमें इस इलाके में ब्राह्मणों का वर्चस्व काफ़ी पॉलिटिकली है, राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, इसका कोई असर है? चलिए, मैं यही पूछता हूँ, मैं पटेल हूँ, एक ओबीसी से आता हूँ, क्या बीजेपी पार्टी ने किसी ओबीसी नेता को आज तक बिंद में टिकट दिया है? आप पत्रकार हैं तो बताइए हमको थोड़ा सा, क्या बीजेपी ने दिया है किसी ओबीसी नेता को पत्रकार वो टिकट? वो भी क्या ओबीसी में नेता नहीं है? तो मुख्यमंत्री बना दिया कहेंगे वो, हमने तो शिवराज सिंह चौहान को ही बना दिया। वो तो शिवराज सिंह चौहान है, वो तो बिंद थोड़ी है, वो तो प्रदेश है ना। बिंद की बात आप कर रहे हैं, बिंद का बैकग्राउंड ले रहे हैं, बिंद की बात बताइए, वो है क्या ऐसे? सीधी की बात कर रहे हैं हम, सीधी विधानसभा की आप बात कर लीजिए। क्या ओबीसी नेता नहीं है ना? उनको भी तो बनाना चाहिए, टिकट देना चाहिए। जैसे आप बोले कि कांग्रेस पंडितों को टिकट नहीं दी, ठाकुरों को दी, या फिर किसी और कास्ट को दी। नहीं, हम ये कह रहे हैं ब्राह्मणों का वर्चस्व इस सीट पर, सीधी पर रहा है हमेशा से। आप पीछे देखिए, लोकसभा भी जीतते हैं वही, विधायक भी जीतते हैं। तो इस इलाके में यहाँ जो मतदाता हैं, हालांकि बागी ही हो गए विधायक जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, उनका भी स्थान सही था अपनी जगह, है ना। और हो गया, रिद्धि पाठक को यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए, जो यहाँ के व्यक्तिगत थे उन्हीं को जिताना है ना। जो यहाँ के व्यक्तिगत पार्टी से लड़े हुए हैं उन्हीं को वोट देना है। सब जनता आज की डेट में सब जानती है, महंगाई आज की डेट की सबसे बड़ा मुद्दा है ना। आप कोई भी चीज़ मार्केट में, कौन बीजेपी वाले बोलते हैं या मोदी जी ही बोलते हैं कि हमने महंगाई को ख़त्म किया है, ऐसा वैसा। 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 मिल रहा है, और चुनाव का टाइम हो गया, 200 रुपये कम कर दिए, 1000 मिल रहा है। आखिर 1000 मिल रहा है ना। सब्सिडी खाते आती है, किसके खाते में सब्सिडी आ रही है? हमारे खाते में कभी सब्सिडी नहीं आई। प्याज 80 रुपया किलो है, 10 रुपया किलो रहती थी तो माला पहन के घूमते थे। यहाँ स्मृति ईरानी सिलेंडर महंगा होता था तो हाय सिलेंडर महंगा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महंगाई बढ़ी है ना, आज महंगाई बढ़ती है तो बोलते हैं पेट्रोल 110 रुपये हो गया। बताइए 10 रुपये कम कर दूँ, 10 रुपये कम कर दूँ? दिवाली में होगा, दिवाली में उम्मीद है, होता है ना, ऐसा होता है ना। 10 रुपये कम कर दूँ, जनता बोलती हाँ कम कर दीजिए। वही 8-10 तो मोदी वाले आगे आगे खड़े रहते हैं, हाँ कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये है। आप इस बात से इनकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश में काम नहीं किया? कोई ये बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार बोर्ड लगाई रहती है कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। आपके घर में हाँ जो महिलाएं हैं, लाडली बहना का पैसा पा रही हैं कि नहीं? हाँ पा रही हैं। कितनी है ये बताइए, मोदी जब प्रधानमंत्री का 2019 में चुनाव लड़े थे तो कितने महीने 500 रुपये आया था? कितने महीने 500 रुपये? केवल 3 महीने आया था। जब सम्मान निधि नहीं को जो मोदी जी महिलाओं के खाते में 500 रुपये डालते थे, केवल 3 महीने आया था, केवल 3 महीने। तो आप कह रहे चुनाव से पहले डाल रहे? हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, 1 रुपये नहीं आया खाते में। वही हाल अब होगा, अगर जनता नहीं जागी तो आगे जाके ही लूटेगी। अभी 1000 दे रहा है, लालच दे रहा है, हम 2100 रुपये देंगे बहनों को, राखी पर 200 रुपये और भेज रहे हैं। चुनाव बीत जाए फिर देखिए, अगर डाल देगा तो मुख्यमंत्री बन गया शिवराज तो। अच्छा, आप क्या मानते हैं भाई साहब?
हम तो कांग्रेस के पक्ष में हैं और कांग्रेस को वोट देना चाहते अरे, ये कांग्रेस का ठिया ही है क्या? हैं। नहीं किया ये तो है। मैं पूर्व सरपंच भी थे। मैं इसी रीति पाठक जी सांसद जी के पास मैं 3 प्रस्ताव लेकर गए थे कि एक है मुर्मीकरण को 100 मतलब 4-6 लाख 2 लाख रुपए दे दो, पर डायरेक्ट इन्होंने नाकार दिया था। इन्हें कोई गांव के लिए नौड़िया के लिए 1 रुपये पैसा नहीं दिए। 10 साल सांसद थी, इसलिए हम लोग कांग्रेस पक्ष में। और भाजपा सरकार जो हमारे लोगों के पूरा संविधान खत्म कर रहे हैं। हम लोग हरिजन हैं, तो इसलिए हम लोग पूरा कांग्रेस पक्ष में हैं। देखिए, आप कह रहे हैं, लेकिन देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि दलितों और आदिवासियों में कमल के फूल चुनाव चिन्ह की पैठ बहुत ज़्यादा हो चुकी है पीछे कुछ दिनों में। लोग मानते हैं सर? पहले ऐसे था, पहले के लोग कहते थे सियान लोग कि मतलब फूल को अगर वोट देगो तो महंगाई हो जाएगी। वही दिन आ गया है, इतनी महंगाई हो गई। हमारा लोग का पूरा संविधान खत्म कर दिए। हम लोग कुछ किसी काम में रह नहीं चुके, इसलिए हम लोग सब लोग हरिजन और आदिवासी हम लोग के कांग्रेस पक्ष में वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। नहीं, पीछे के 2-3 चुनाव में ऐसा 2 चुनाव में हुआ नहीं जब दलित बीजेपी की तरफ झुका? जी ऐसा नहीं है इस बार ऐसा नहीं। पहले था, अब नहीं है। क्या बताएं, बोलिए। आप अपना नाम बताइए पहले। भूपेंद्र सिंह। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। नहीं, सीधी में प्रॉपर सीधी में रहते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार सीधी का चुनाव 2018 के मुकाबले क्या अलग है? चुनाव देखिए, इस बार एक पक्षी रहेगा। इस बार कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और सीधी विधानसभा में भी कांग्रेस की सीट आएगी। यहाँ तो कांग्रेस कभी जीती ही नहीं है, बहुत खराब प्रदर्शन बिंद में रहता है। इसके पहले स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी यहीं से विधायक थे 35 साल। इसके पहले 35 साल कांग्रेस का ही विधायक रहता था यहाँ पे। अरे वो 15-20 साल पहले की बात आप कर रहे हैं। ऐसा तब नहीं तो है। पूरे देश ही में कांग्रेस ही थी। अब ऐसा नहीं है। अब कैंडिडेट अच्छा आया है और अब फिर भी कांग्रेस जीत रही है यहाँ पे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि 2018 में मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन इस इलाके में 30 में 4 सीट पाई थी कांग्रेस। भैया क्या है, हर समय एक जैसे नहीं होता। 18 में क्या था, अब आप जाएंगे तो 84 में क्या था। अब 84 की बात करिए आप। उस समय 84-82 में तो आप भाजपा की 1 सीट आती थी, आज 300 सीट आ रही हैं। ऐसे देखिए समय बदलता रहता है। जो कांग्रेस का समय था अब वो बुरा वक्त चला गया, अब वही समय भाजपा का आने वाला है। 2024 लोकसभा कांग्रेस ही बनाएगी, कांग्रेस ही बनाएगी। मोदी जी के सामने चेहरा राहुल गांधी है, बहुत सारे नेता हैं। ये बताइए क्या आप ये बताइए भाजपा में मोदी के अलावा कौन सा चेहरा है, आप ही बता दीजिए। मोदी क्या हरदम आप मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे क्या आप? तो अभी तो इस बार तो है ना 24 में। नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता है, कभी भी समय टाइम खत्म हो सकता है, समझ। ऐसा नहीं है। सरकार आपका विधानसभा भी प्रदेश में बनेगी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। सबसे बड़ी बात क्या है, सीधी में आज डेट में आप भी एक पत्रकार हैं। आज आपकी पत्रकारिता का जो महत्व होता है निष्पक्ष, दोनों पार्टियों में मतलब जो पक्ष विपक्ष जो सही है वही दिखाना चाहिए। आज डेट में तो सीधी विधानसभा में ऐसे पत्रकार आ चुके हैं कि उनके भारतीय जनता पार्टी के जमाने में उनको नंगा किया गया, कोतवाली में बैठाया गया। आज वही पत्रकार दलाल बन के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप अगर कांग्रेस के बारे में बात करिए, उसको कट आउट करके वो सिर्फ भाजपा को सुनना चाहते हैं। ये भी एक बीमारी हो गई कि समाज में अक्सर मतलब आप देखिए तो लोग बटे हुए हैं, इधर है या उधर है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस तरफ है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ पत्रकार की अरे मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। पत्रकार तो ऐसे ही पत्रकारों को चड्डी नहीं पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अगर यही रहा तो पत्रकार जगत में उनका अभी तो चड्डी उतारा गया है। यही भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गई तो उनको पूरे कपड़े उतार के पूरे बाजार में घुमाया जाएगा, तो अब तब भी वही प्रचार करेंगे। हाँ जी, आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ राज्य सरकार के। राज्य सरकार। मुझे ये बताइए कि राज्य सरकार के कर्मचारियों में इस बार के चुनाव में ये ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है? ओपीएस ही मुद्दा है, ओपीएस ही मुद्दा है, क्योंकि जो
रिटायर होता है कर्मचारी, उसका सबसे बड़ा साथ देता है ओपीएस, और उसको छीन लिया वाजपेयी सरकार ने, और उस समय जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाए, उसके केवल लाभ बताए गए और अब उसको एक्सेप्ट कर लिए। अब आज ये है हालत कि और सरकारें दे रही हैं और पता नहीं ये मोदी सरकार इसके विरुद्ध है। एक दिन आप खड़े हो जाइए, विधायक बन जाइए, उसी दिन आपका बन जाता है पेंशन, और वो 20 साल 40 साल नौकरी करता है और उसकी पेंशन नहीं बनती। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ पंडित जी, आप क्या जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं? हम घूमते हैं, फकीर हैं, फकीर हूँ। अब आप जानना क्या चाहते हैं? नहीं, घूमते तो कुछ करते भी हैं। कुछ नहीं, घूमते हैं, भिखारी हैं। घूम के पेट भरेगा। आप जानना क्या चाहते हैं? आप पेंशन पाते हैं 60,000। पेंशन पाते हैं? हाँ, कितना पेंशन पाते पहले ये बताइए। 47,000। आप बोलिए, जानना क्या चाहते, फिर हम जाएंगे। भाई आप 47,000 रुपए पेंशन पा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं फकीर हैं, घूमते हैं। फकीर घूमते, फकीर है भाई। मैं तीर्थों में 4-4 महीने रहता हूँ। हाँ हाँ। जब सरकार 47,000 दे रही है, हाँ, तो आप कहीं भी रहिए, जो भी कीजिए, आपको क्या है? यहाँ नौजवानों को नौकरी मिल ही नहीं रही है, पेंशन आप पा रहे हैं, तो अब पेंशन खत्म भी कर दिया सरकार। बता 42,000 10 महीने शासन का सेवा किया है, मध्य प्रदेश की जनता का, सरकार का नहीं, मध्य प्रदेश की जनता का किया है, और उसी का हमको प्रतिफल मिल रहा है। कोई हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। अब आप बताइए, जानना क्या चाहते, मैं बता करके निकल जाऊँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी अभी हैं और जो एनपीएस और ओपीएस का बवाल चल रहा है, ओपीएस का वायदा किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लोगों को कि हम देंगे, ये इस चुनाव में ओपीएस पुरानी पेंशन कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सिगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल में केवल जय सिंह मराबी जीत रहा है जैतपुर में। जय सिंह मराबी जीत रहा है जैतपुर में। बाकी सारी सीटें में पीछे है भाजपा। केवल लड़ाई में है सिरमौर, देव तालाब, रीवा और सिगरौली, त्रिकोणी में लड़ाई है, बाकी साफ है। अरे आप तो यार 4 जिलों की सीट बता रहे हैं। अरे हम पूरे मध्य प्रदेश की बता देंगे आपको। यहाँ टीकमगढ़ से जो ग्वालियर 36 सीटें हैं, वहाँ पीछे जा रही है भाजपा। यहाँ महाकौशल में जो 50 सीटें उसमें पीछे जा रही है भाजपा। यहाँ जो नर्मदापुरम से भोपाल में सारी दिन परसों मंथन की है पार्टी, पीछे जा रही है। केवल हमको मालवा नहीं मालूम है, 150 के आसपास कांग्रेस है, भाजपा आ रही है 100 के अंदर। देख लीजिएगा जब रिजल्ट निकलेगा। एंटी कन्वेंसी चल रही है। आप रीवा में थे ना कल परसों, मऊगंज और मैंने देखा है। आप 20 आदमी से बात किए हैं, एक आदमी भाजपा का नाम दिया हो तो बता दीजिए। अच्छा, आप देख चुके हैं हमको? टीवी में 11 बजे देखे हैं आपको। धन्यवाद, इतने बोलूँगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। एक मिनट सुनिए, इतना डिटेल में आप तो अभी तक कोई हमको पूरा मध्य प्रदेश हम 20 दिन से पूरी सीधी जानती है मध्य प्रदेश को, हम जेब में रखता हूँ। हाँ, मैं जेब में रखता हूँ पूरा मध्य प्रदेश। पूरा मध्य प्रदेश जेब में रखता हूँ। हमारे पूरे विधानसभा का हिसाब रखा हुआ है पिछले साल चुनाव का, और उसी को उठा लेते हैं। जिस दिन पेपर निकलेगा कौन कैंडिडेट कहाँ से लड़ रहा है, मैं बरैया को धन्यवाद दे चुका। मैं उनको भिंड से लड़ रहे हैं राकेश चतुर्वेदी को दिया, यहाँ के आपके पवई से जो लड़ते हैं मुकेश नायक, सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ की जानकारी उनको दे रहा हूँ, वहाँ की जानकारी मैं ले रहा हूँ। अरे अभी हम 15-20 दिन हो गया हमको मध्य प्रदेश से राजस्थान घूमते, 1 महीना हो गया। आप जितना तो हमको कोई जानकार आदमी मिला ही नहीं। मैं जो बता रहा हूँ सही हो या गलत, पर 90% सही निकलता है। जब मैंने निकाला है, जब मैंने निकाला है, गलत आप तो ये कारण भी निकाले होंगे कि इसकी वजह क्या है। हमको तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही। देखिए, मीडिया वाले कह रहे हैं कि 0.44 एंटी कन्वेंसी है, लेकिन 1% एंटी कन्वेंसी है। उसमें कर्मचारी भी प्लस है और सामान्य वर्ग भी प्लस है और निम्न। वहाँ साकेत कहा ना कि सरकार बदलनी चाहिए,
मंजमा में आपसे जब आप पूछे कि साकेत कहा नहीं कि सरकार बदलनी चाहिए। अरे मैं बताऊं, कृष्णा गौर चुनाव हार रही है भोपाल से, जो 40,000 से जीती थी। हाँ, मालिनी गौड़ और ये गोपाल भार्गव भाजपा के जो कुछ दिग्गज नेता कुशवाहा ग्वालियर का, ये डंके के चोट पर जीत रहे हैं, बाकी सब फंसे हुए हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय उसके संबंध में सही जानकारी पे शुक्ला बहुत तेज है, पटक देगा बनिया को। तरुण भानोत जीत रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर तोमर बीएसपी के चक्कर में फंसे हैं, लेने की देनी है। वो बहुत मजबूत कैंडिडेट बीएसपी का है। चलिए अब आगे बात होगी फिर। जानकारी आपके पास सही है। हाँ? सीधी सीधी सीट सीधी से आगे अभी दिखाई देती है, पर उसका वोट जो है तो बिना चरवाह का गोरू है, जो चाहेगा वही काटेगा, जो चाहेगा वही काट लेगा। चुरहट अब चुरहट में हमारा भाई लड़ा है, मैं नहीं कहना चाहता, पर वो बहुत आगे हैं। कौन? अजय सिंह? हाँ, बहुत आगे, उधर बहुत आगे है, वो मंत्री भी बहुत आगे है। रीवा में तो राजेंद्र फंसे हुए हैं, राजेंद्र से फंसे हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि निकल जाए। हाँ, यहाँ गिरीश गौतम आ गए वो जयवीर की लड़ाई से, समाजवादी की, और वहाँ ब्राह्मण बीएसपी लड़ गए हैं। क्या कहा था सिरमौर में रानी महाराज, आप तो यार हमको लग रहा है कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज से भी ज्यादा आपको सब कहानी मालूम है, कैंडिडेट मालूम है। जब पेंशन मिला था ना तो बुद्धि ऐसे ही तेज काम कर रहा था। तो मोदी की यकीन इसी से बढ़ गई है ना। हाँ बताइए, आप बताइए भाई। डॉक्टर आपको बधाई हो, राजीव रंजन जी ना आप? हाँ जी, मैं राजीव। मैं आपसे न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं काफ़ी, आप लगातार। बहुत शुक्रिया। ये तो मैं शाम को यहाँ पर था तो मैंने सोचा पान की दुकान में बहुत लोग इकट्ठा हैं, मेरे बात करते करते भीड़ भी लंबी हो गई। आप सरकारी डॉक्टर हैं? अच्छा अच्छा, हाँ जी, आप बताइए, आप भी सरकारी तो नहीं है? नहीं नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कांग्रेस वाले लोगों का ठिया तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और या ये ऐसा पब्लिक मूड है? पब्लिक मूड क्या कांग्रेस के लिए आपकी तरफ रुझान जा रहा है? नहीं नहीं, मैं जब से आया हूँ जितने लोगों से बात किया उसमें अधिकता उन लोगों की है जो ये पैरोकारी कर रहे हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं पूछ के तो आता नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कांग्रेसी ही आते हैं पान खाने चाय पीने और मैं उनके बीच में खड़ा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। एक लहर है और पर्टिकुलर किसी के नहीं, अलग अलग आप वातावरण पे जाए, यहाँ पे हैं भी, आप नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे तो आपको सकता दूसरे समर्थन मिलेगा, है ना? भाजपा के संगठन के महामंत्री हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी बताइए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यहाँ कांग्रेसी हैं, सब मिक्स है और कुछ अभी कह नहीं सकते आप सीधी से, क्योंकि जहाँ तक है भी रुझान तो शुक्ला जी की तरफ है, भले कोई पार्टी से नहीं है, और बाकी कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कांग्रेस है या बीजेपी है, व्यक्ति विशेष को यहाँ। मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर एक युवा के तौर पे आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस। क्योंकि आप इस बार सर पूरे एमपी में बदलाव की पूरी लहर है, क्योंकि सर ऑलरेडी हम 5 साल पीछे हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए जनता चाहती है, जनता खुद परेशान है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, खुद चाहती है सरकार बदलना। अगर 5 साल में हम सरकार बदलेंगे तो हमारा आगे कुछ फ्यूचर होगा नहीं, बाकी अगर एक ही सरकार में बैठा रहेगा तो कुछ काम नहीं करेगा सर। कहाँ गए? बटन दबाने जाना। क्या नाम है आपका? 2023 में भी मेरा नाम शिवम सिंह चौहान है, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद आपको, बोलिए। सबसे पहले मैं जो भी मेरा ये वक्तव्य सुन रहे हैं, उनके मन से, जिनके मन में कांग्रेस जनों द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस के विधायक बन रहे हैं, उनके मन से मैं ये अफवाह निकालना चाहता हूं कि बिल्कुल भी कांग्रेस का नामो निशान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है कहीं भी। दूसरी बात, जो हमारी प्रत्याशी हैं सीधी से भाजपा की, उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए, श्रीमती रीति पाठक जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए काम किया है।
चाहे वो रेलवे हो, रेलवे में आप देख रहे हैं कम से कम 2000 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जिस कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के ज़माने में सड़कों की क्या हाल थी, बिजलियों का क्या हाल था, नौकरियों का क्या हाल था, ये सभी जानते हैं। इसीलिए कोई भी आप क्षेत्र में निकलेंगे, कोई भी कांग्रेस का शासन नहीं लाना चाहता। सभी चाहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी का नेतृत्व हमें प्राप्त हो, शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व हमें प्राप्त हो। कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व नहीं लाना चाहता। आप पदाधिकारी हो भैया, क्या कह रहे थे आप? क्या ये बोल रहा था, जो भैया बोल रहे थे कि रेलवे में जमीन फंसी, घर मिला, कितनों को मिला है? ये है अंकित सिंह जी, इनकी जमीन फंसी है। आज तक मुझे भी जॉब नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है। ये भाजपा पे भाजपा उपाध्यक्ष है तो भाजपा की बात न करेंगे। मैं किसी पद में नहीं हूँ, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, ना किसी में। मैं भी तो कह रहे थे आम पब्लिक हूँ, नहीं कोई भी पद नहीं है मेरा। कौन बोला? आप किसी पूछो, आम जनता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अरे भाजपा की युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं शिवम सिंह। भाजपा से बहुत चीज खा चुके हैं। इनसे पूछिए बेरोजगार में ये क्या रोजगार कर रहे हैं? यहाँ पान के सिवाय और यहाँ ठेले के सिवाय ये खुद बताएं। किसी भी व्यक्ति का रोजगार एकदम पूरा शून्य है। हर आदमी सड़क पर है, केवल रेवड़ी के नाम पर, वोट के नाम पर इतनी रेवड़ी बांटी जा रही है जो असंभव है, हो ही नहीं सकती। और रेलवे का मुआवजा और नौकरी मिली है तो एक छोटी सी बात मेरी, सांसद जी के इससे पहले कांग्रेस ने इतने दिन राज किया, तो फिर हमारा जिला रेलवे से वंचित क्यों रह गया? मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ। इस सवाल का मैं जवाब पूछता हूँ कि मेरा जिला रेलवे से वंचित क्यों रहा? क्योंकि मेरे जिले ने प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया। आदरणीय चुराहट से अर्जुन सिंह जी थे, मुख्यमंत्री थे। ये तो बात है यार, ये तो बात है कि अर्जुन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री 5 बार रहे। रीवा सीधी ट्रेन से क्यों नहीं जुड़ा? कभी वो भी हम देख रहे हैं। ये बताइए, हमारे बब्बा जमीन खरीद लिए, उसको बोत जोत के एकदम खेती तैयार कर दिए, और हम जाके काट ले उसको और बोले ये हमारा हक है, तो उनका हक कहाँ गया? जब कांग्रेस ने तैयार किया और आज जाके बीजेपी उसी को बेच रही है। और ये बताते हैं हम विकास। आप बताइए, अब इधर छात्रों अरे युवाओं से हर एक व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है, मगर एक अनुभव से हमने भी 67 साल की आयु व्यतीत कर दिया है। तो जो परिवर्तन बीच में भी नहीं देखा, कांग्रेस ने कभी नहीं देखा। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीबों की सरकार है, गरीब तबके के लोग सोचती है। सबसे बड़ी भाजपा का मोटो है, गरीब तबके के लोग विशेष विचार करती है। और बाकी तो नीतिगत योजनाएं चलती रहती हैं, चाहे किसी स्तर तक। ये जो बदलाव की बात लोग कह रहे हैं, अभी अपनी अलग सोच है, मगर मैंने भी देखा ये मध्य प्रदेश सड़कें चलने लायक नहीं हो करती। स्टेट ट्रांसपोर्ट टूट गया रोड व्यवस्था के कारण, मगर इनको तो आप तो भोजन कर सकते हैं, ऐसी रोड बन गई हैं, थाली की जरूरत नहीं है। और जो ग्रामीण अंचल की बिजली का फिलामेंट जलता था, खाली खंभे पर लाइट गए रहते थे, तो जिस तरह शहरों में लाइट जलती, गाँवों में लाइट जलती है। आज का जो सवाल था कि रेल का, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और लालू यादव रेल मंत्री, ठीक है ना, तब अर्जुन सिंह ने रेल का उन्हें परियोजना का शिलान्यास किया था, ठीक है ना। कब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे यार, लालू यादव रेल मंत्री थे यार, जब चार्डी मिनिस्टर थे। हाँ, तभी का है, ठीक है ना। दोनों एक ही साथ मनमोहन सिंह ने काम किया है। 50 करोड़ का बैठन में घर, आलिशान महल अपने लिए सेल्फ बनवा रही हैं। हाँ, कुछ ये युवा जो उनके पदाधिकारी हैं, इनका भी ध्यान दें, देख के आपको पता लगा सकते हैं। सिंपल सी बात मैं ये बात कहना चाहूँगा, मुझे अगर भूख लगी है तो यदि एक व्यक्ति कहेगा कि मैं तुमको खाना दूंगा, दूसरा व्यक्ति मुझे ला के दे देगा, तो मुझे ज्यादा प्रिय कौन होगा? जो ला के देगा कि जो कहेगा कि मैं दूंगा? चलो अब समय खत्म हो गया, आज बस इतना ही। अगले मैं फिर कुछ और लोगों के साथ बाद में हाजिर हूँ।